नमो अरिहंताणम। नमो लोए सव्व साहुनम। नवकार मंत्र का 5वां पद है। जैन परंपरा में तो इस मंत्र को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, लेकिन इसके 5वें पद पर हम आज थोड़ा सा विचार करेंगे। नमो लोए सव्व साहुनम। लोक में जितने भी साधु पुरुष हैं उन सभी को नमस्कार। इसमें ये कहीं कोई बात नहीं आई कि कौन से साधु को नमस्कार, है ना। जैसे एक संकीर्णता के दायरे में जब आदमी सोचता है तो ये मेरा साधु, ये उसका साधु, ये इस परंपरा का साधु, ये उस परंपरा का साधु। और जहां तक हम देखते हैं कि बहुत से साधु भी इन संकीर्णताओं से जकड़े हुए चलते हैं। अब स्थानकवासी सोचता है जो मुंह पर मुखपस्त्रिका लगाता है सिर्फ वही साधु। दिगंबर परंपरा का श्रावक सोचता है कि जो दिगंबर रहता है यानी निर्वस्त्र रहता है सिर्फ वही साधु होता है। अन्य परंपराओं के साधुओं की अपनी अपनी एक धारणाएं हैं, लेकिन साधु के बारे में भगवान महावीर के जो विचार हैं, जो चिंतन है, साधु के विषय में जो जैन परंपरा का दायरा है। अब इस मंत्र का तो हम रोज ही स्मरण करते हैं। नमो लोए, लोक में जितने भी साधु हैं उनको नमस्कार। लेकिन सिर्फ ये बोलने मात्र से तो नहीं हो जाता ना। जो भी उस साधना के पथ पर आगे जा रहा है वो किसी रास्ते से जा रहा है। कोई राहुरी से ब्राह्मणी आ रहा है, तो कोई सोनई से ब्राह्मणी आ रहा है, तो कोई वाम्बोरी से ब्राह्मणी आ रहा है। मंजिल ब्राह्मणी है, एक है। इस तरह से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक होना चाहिए। तो साधु नमो लोए सव्व साहुणम, महावीर का दायरा इतना विशाल है। महावीर के चिंतन को, महावीर की दृष्टि को हम इन संकीर्णताओं के दायरे में रह करके नहीं सोच सकते। अब बहुत से लोग सोचते हैं नवकार मंत्र यानी जैनियों का मंत्र है। अगर इसके ऊपर कोई केस कर दे तो जैन लोग ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हमारा मंत्र है, और है भी नहीं। अब हम नमो अरिहंताणम जब कहते हैं तो उस समय किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई बात नहीं है। अरिहंत यानी जिसने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया उसका नमस्कार। नमो अरिहंताणम, नमस्कार है उनको जिन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अब अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया, ये तो बड़ी मामले की। क्या महावीर हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? नहीं। शत्रु
यानी दो प्रकार के शत्रु, एक आंतरिक शत्रु, एक बाह्य शत्रु, जो हमारी मान मर्यादाओं को नष्ट करने का, हमारे स्वाभिमान पर चोट करने का काम करता है, वो बाह्य शत्रु कहलाता है। हमारी दौलत पर जो घात करता है उसको शत्रु कहा जा सकता है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको शत्रु के रूप में बाह्य दृष्टि से माना जाता है। लेकिन महावीर की दृष्टि में शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि आदि है ना? कोई हमारा धन छीन करके ले जाएगा तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं। महावीर तो कहते हैं शरीर भी किसी ने छीन लिया तो वो भी हमारा शत्रु नहीं है। सिर्फ शरीर छीना है, आत्मा को तो कोई छीन नहीं सकता। तो ये चार क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जो शत्रु हैं वो तो हमारी आत्मा को भंग करने का काम करते हैं। तो उन शत्रुओं को नष्ट करने वाला अरिहंत, वो उसमें राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, मोहम्मद या क्राइस्ट भी क्यों ना हो, और अगर समझ लो कि महावीर ने भी अगर इन चीज़ों को नष्ट नहीं किया तो हम नमो अरिहंताणम कह करके उनको भी नमस्कार हमारा नहीं। नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध बुद्ध हो गए, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए, उनको नमस्कार। अब किसको कहेंगे, किसका नाम लेंगे? इस पूरे मंत्र में देखेंगे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ओम नमो शिवाय, अच्छी बात है, श्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन सिर्फ शिव को नमस्कार है। राम, कृष्ण, हरि, ओके, लेकिन इसमें सिर्फ दो महापुरुषों के नाम हैं। लेकिन जब हम कहते हैं नमो अरिहंताणम तो उनको भी नमस्कार जाता है। जब हम कहते हैं नमो सिद्धाणम तो उनको भी नमस्कार जाता है। उसमें कोई महापुरुष छूटता ही नहीं। नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार, जो खुद आचरण करते हैं या दूसरों से आचरण करवाते हैं, उनको नमस्कार। यानी एक संगठन का नेतृत्व करके वो धर्म का मार्गदर्शन करते हैं, उनको नमस्कार है। आचार्य, जिसको हमने आचार्य की पदवी दी, चादर उड़ाई, बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सिर्फ वही आचार्य हैं ऐसा नहीं। और हम इनको जानते भी ना हो, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हम तो लोक की बात कर रहे हैं ना, हम उन्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कभी नाम सुना नहीं। और हमने नहीं, दुनिया ने ही उन जिनको नहीं जाना हो, ऐसे आत्माओं को भी हमारा नमस्कार पहुंचता है। लेकिन जब हम किसी दायरे में नमस्कार कर रहे हैं तो फिर वो दायरा हमारा सीमित दायरा हो जाता है। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार, जो ज्ञान की साधना करते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं, उनको उपाध्याय कह करके पुकारा जाता है। तो ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोये सव्व साहुणम, लोक के जितने भी साधु हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। किसी भेष को हो सकता है, कोई गृहस्थ के भेष में भी हो, गृहस्थ के भेष में भी अगर वो साधु के धरातल पर खड़ा है तो उसको भी महावीर कहते हैं नमो लोये सव्व साहुणम, उनको भी नमस्कार है। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि जैसे पहले गुरुकुल की परंपरा थी। एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन दो मित्र थे। एक मित्र राजा का पुत्र था तो बड़ा होकर के राजा बना, और एक पुत्र संन्यास लेकर के साधु बना।
राजा भी बड़ा प्रभावी और साधु भी बड़ा प्रभावी। लेकिन वो साधु घूमते घूमते उसी राज्य के अंदर आता है और आकर के जब राजा को पता लगा कि मेरा मित्र रहा हुआ और वो आज साधु बनकर के मेरे राज्य में आ रहा है, तो मुझे बड़ा धूमधाम से स्वागत करना चाहिए। हमारे समाज में यही चल रहा है ना। ये संकलेचा का साधु है, उसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। साधु की ये भी एक, यानी ना श्रावक के मन में रहनी चाहिए ना साधु के मन में रहनी चाहिए। ये सीमित दायरे, हर कोई जहाँ पर भी हम सीमित हो गए वहाँ पर हमने आपको संकुचित कर लिया। ये संकुचितता धर्म के अंदर नहीं आती। तो राजा बड़ा खुश था, मेरा मित्र आ रहा है। साधु से ज्यादा प्रभावित नहीं भी होगा, लेकिन मेरा मित्र आ रहा है। बड़ा स्वागत की तैयारियां करी, पूरे रास्ते के ऊपर गलीचे बिछवा दिए, बाजे गाजे के साथ उसे लेकर के आ रहे हैं। और आकर के कोई काना फूसी करने वाला साधु के पास गया, महाराज राजा बड़ा स्वागत कर रहा है। हाँ यार, मैंने सुना तो है। कि पता है वो क्यों कर रहा है? क्यों? कि कान भरने वालों से हमेशा बच करके रहना, ये बड़े दुखदाई होते हैं। आपको पता है क्यों आ रहा है? क्यों? वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। आपका मित्र है, बचपन का मित्र है, कि देख मैं इतने बड़े आलीशान राज्य का महलों में रहने वाला और तू एक भिखारी बन गया। अच्छा, ये बात है। साधु तो किसी की बात पर आंख मूंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें, लेकिन करते हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं भी आती हैं। राजा आया, लेकर के जा रहा है। उसने सोचा मैं भी दिखा देता हूं कि तू राजा है तो मैं भी साधु हूं, पक्का साधु हूं। चलते चलते एक खड्डा देखा, उसमें पानी थोड़ा भरा हुआ था, यानी कीचड़ ही था। उस कीचड़ भरे खड्डे में चला गया और उसके सारे पैर राजा बड़ा हैरान परेशान, कोई बारिश का मौसम नहीं है और ये इतना कीचड़ में भरा हुआ, मामला क्या है? गलीचों के ऊपर चल रहा है, सारे गलीचे गंदे। लेकिन राजा ने उस समय तो नहीं पूछा। महल में जाने के बाद उसने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि मौसम इतना साफ है, फिर आपके पैर ये कीचड़ में कैसे? क्योंकि उसको ले जाकर के सिंहासन के ऊपर बैठाया और सिंहासन भी कचरे में, सब कीचड़ में भर गया। महाराज मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है, कि तू क्या समझता है? साधु कोई भेष से साधु नहीं हो जाता। मुख वस्त्र का साधु होने का प्रमाण नहीं है। नग्न रहना साधु होने का प्रमाण नहीं है। कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनना कोई साधु होने का प्रमाण नहीं है। राजा तू अपने आप को समझता क्या है? तू अपने धन के अहंकार मुझे दिखा सकता है तो मैं भी अपना साधुपना दिखा सकता हूं, मैं भी अपना त्याग बता सकता हूं। देखो हम कपड़े नहीं धोते, क्या मूल्य है इन बातों का? हम मुंह नहीं धोते, क्या मूल्य है इन बातों का? नमो लोए सव्व साहुणम, इसीलिए ये बात कहने की जरूरत पड़ी। लोक में जितने भी साधु हैं ये सारी संकीर्णताएं हटा दो, सिर्फ साधुता के दर्शन करो।
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोता दे उड़ाए। इस तरह की साधुता को महावीर। अब एक मैं गया था साध्वी जी के पास, मेरी बड़ी पहचान की साध्वी, और मेरे को बहुत यानी अपनापन स्नेह देती हैं, मेरे से बड़ी भी हैं। महाराज जी आपने ऐसा क्यों कर लिया? मैंने क्या कर लिया? क्या बात हो गई भाई? मैं डर गया थोड़ा सा। क्या कर लिया मैंने? नहीं, आपको इस तरह से गाड़ियों के अंदर नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा महासती जी अब हम दोनों अकेले बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हम जो करते हैं वो आप नहीं करते, एक काम मुझे बता दो। महाराज जी बात तो सही है बात तो सही है, लेकिन थोड़ा खुले आम मत करो, चोरी छिपे चलता है। साधु पट्टे पर बैठ करके सभा में चिल्ला चिल्ला करके बोलता है चोरी करना पाप है। चोरी करना पाप है, और खुद कोई श्रावक आया। तो इस तरह की जो क्रिया होती है, उस तरह का जो साधुपन है, आज इतने सारे साधु हमारे समाज में घूम रहे हैं, फिर भी समाज के अंदर परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? कारण यही है कि उनकी बातों का सीधा डायरेक्ट असर नहीं होता। साधु तो खुली किताब होती है, जो चाहे पढ़ ले। साधु तो एक दर्पण की तरह होता है, जो भी उसके सामने आता है उसको अपना असली रूप दिखाई दे जाता है। ऐसे साधुओं को, जो आज भी कोई दुनिया में कुछ कमी तो है नहीं, हर तरह की चीज़ें हैं। ये संसार समुद्र है, समुद्र के अंदर कीचड़ ज़्यादा है, मोती थोड़े हैं लेकिन हैं। उन मोतियों को, उन रत्नों को, उन महान आत्माओं को, उन परम साधुओं को हमें हमारा नमस्कार है। नमो लोए सब साहु।